जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलवाने के लिए अब लड़ाई जो है वो दिल्ली में लड़ी जाएगी। इसको लेकर तैयारियां जो हैं पूरी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी इसका सहयोग जो है वो कर रही हैं और जंतर मंतर दिल्ली पर एक बड़ा धरना जो है वो देने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इस वक्त मुजफ्फर खान एमएलए इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज एक बड़ी मीटिंग की है और बड़ी तादाद में लोग भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तमाम लोगों को इनकी तरफ से आह्वान किया गया है कि वो इस लड़ाई लड़ने के लिए उनका साथ दें, जम्मू चले और उसके बाद दिल्ली पर भी जाकर एक बड़ा धरना जो है दिया जाएगा। मुजफ्फर साहब, आप तो काफी सालों से ये लड़ाई, जब से ही सरकार बनी है तब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ये निर्णय लिया है, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की ये लड़ाई आप लड़ी जा रही है? मैंने तो ये लड़ाई 2 साल पहले ही स्टार्ट की थी और शायद आपको याद होगा कि हम पर जो एक डिलिमिटेशन थोपी गई थी, उस डिलिमिटेशन में भी हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। हमारी जो कंस्टिट्यूएंसीज बनाई गई वो जेरीमेंडर की गई और वो कम्युनिटी को देखकर, एक खास तबका को देखकर, एक खास पॉलिटिकल पार्टी को देखकर अलग कारवोट की गई कंस्टिट्यूएंसीज, जहां नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन हम लोग उस वक्त, इन्होंने डंडे के जोर पर हमें वो हलक से उतारने के लिए कहा लोगों को, लोग खामोश रहे। लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि पहले डिलिमिटेशन, जो डिलिमिटेशन थी नहीं, किसी नॉर्म पे, किसी क्राइटेरिया पे वो खरी नहीं उतरती है। आपने लोगों को काटा कैंची पकड़ के कि यहां हिंदू है, यहां मुसलमान है, यहां सिख है, यहां बीजेपी का है, यहां कांग्रेस का है, यहां एनसी का है, इसको किस तरह मुझे काटना है। अब हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज एलानिया कहता हूं, अगर इस किस्म की कोई हरकत की गई तो हम हर कुर्बानी देने के लिए, ये सब लोगों को आप पूछ लो, ये जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, आज की मीटिंग का और यहां बैठने का मकसद जो था, वो मकसद सिर्फ इतना है कि 12 तारीख को जम्मू में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें स्टेटहुड की डिमांड का समझ लो आगाज है, और उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर पे तमाम एमएलएज जो हैं, लाइक माइंडेड एमएलएज, जो ये चाहते हैं कि रियासत की वापसी है। सीधी बात है कि जो उस धरने में नहीं बैठेगा, इसका मतलब है कि वो इस रियासत का दुश्मन है। जितने लोग हैं, मैं लोगों को भी कहूंगा कि अगर जरूरत पड़ती है तो हर कुर्बानी देने के लिए, आज हमने यही मैसेज दिया लोगों को कि हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। किस किस सियासी पार्टी का समर्थन अभी तक मिल चुका है? देखें, वो तो अब वक्त बताएगा। हमने तो सबको इनवाइट करना है। मैं तो ये कहूंगा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि 90 एमएलए जितने भी हैं यहाँ के, 90 के 90 जाने चाहिए, क्योंकि रियासत की वापसी सबके लिए है। ना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, ना वो पीडीपी के लिए है, ना कांग्रेस के लिए है, ना बीजेपी के लिए है। रियासत की वापसी यहाँ की आवाम के लिए है, यहाँ के नौजवानों के लिए है। और रियासत की वापसी के साथ साथ जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, आज हमारे यहाँ बेरोजगारी आसमान छू रही है, गुर्बत आसमान छू रही है, हमारे लोगों के लिए बिजनेस खत्म हो गया, हमारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई जब से आपने 5 अगस्त 2019 को हमारा स्पेशल स्टेटस लिया है। हम तो कहेंगे कि जिस तरह अगर लद्दाख में आप देने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ के नौजवान सिर्फ नौकरी वहाँ कर सकते हैं, वहाँ की ज़मीन सिर्फ वहाँ का आदमी खरीद सकता है, आपने यही मुराद तकरीबन 15 स्टेटों को दी हुई है, हमको भी वो वापस दिया जाए कि यहाँ की नौकरी जो है वो सिर्फ यहाँ का नौजवान करे। ये लड़ाई रियासत वापस लाने की है या स्टेटस वापस लाने की है? रियासत पहले, उसके बाद वो जंग भी लड़ेंगे। तो इसमें कोalition पार्टनर भी पूरा सहयोग कर रही है कांग्रेस? मुझे लगता है वो करना चाहिए, करेंगे वो तो पहले से ही इसके लिए तैयार हैं। वो भी मतलब सब, क्या आपको लगता है कि ये जो धरने जब दिए जाएंगे दिल्ली में जाकर, तो क्या इसके बाद जो है सरकार मजबूर होगी, या यही अब रवैया बचा है कि धरने ही करने पड़ेंगे क्योंकि बातचीत का सिलसिला खत्म हो गया? देखें, बातचीत के लिए कोशिश की, उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत कोशिश की, और मुझे लगता है कि स्टेज पर भी और विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द रूम अंदर बैठकर भी उनको कहा गया कि हमारी रियासत वापस की जाए, लेकिन खुद उनके अपने वादे पे वो नहीं पूरा उतरे। उन्होंने कहा था डिलिमिटेशन, इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब इलेक्शन को हुए 2 साल हो चुके हैं,
आज भी वो स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं, तो हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है इसके सिवाय कि हम लोगों को कहें कि आप सड़कों पर निकलो और कुर्बानी दे दो। जंतर मंतर के बाद का क्या स्ट्रेटजी बनेगी? उसके बाद हम एक बाकायदा प्लान्ड तरीके से हम लोगों को मास मूवमेंट चलाएंगे, एंड दिस मास मूवमेंट देन विल बी नॉट ओनली फॉर स्टेटहुड। फिर हम लोगों को इसलिए निकालेंगे कि हमारा खोया हुआ वकार, हमारी जो प्रोटेक्शन है नौकरियों की, और कम से कम ज़मीनों की प्रोटेक्शन और नौकरी की प्रोटेक्शन, और हमारी रियासत हमें वापस करो। एक बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। इस वक्त मैं तमाम लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ किस तरह के ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 12 तारीख जम्मू जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इनका ये कहना है कि हमें जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जो है वो हम लड़ते रहेंगे। हालांकि एमएलए मुजफ्फर खान साहब ने इससे पहले भी सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू की, तरह तरह की मीटिंग्स की, और पिछले काफ़ी सालों से ये लड़ाई जब से ही सरकार बनी है तब से लड़ रहे हैं। और अब जो है वो निर्णायक लड़ाई इनका ये कहना है कि होगी, और जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी तब तक ये लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।